बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको। आज ये रिकॉर्डेड वीडियो कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने कहा कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड करके व्लॉग बनाएं, तो वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ डॉट्स को इकट्ठा करें कि स्टार्ट करें वहाँ से कि जब शाहिद खाकान अब्बासी और बिलावल और पीडीएम के बेतहाशा लोग कहते थे, वहाँ से स्टार्ट करें कि जो नो कॉन्फिडेंस वो कभी भी हम न्यूट्रल के बगैर नहीं जीत सकते। और बड़े अरसे तक ये कहते रहे कि हम नहीं मोशन लेकर आ सकते क्योंकि हम न्यूट्रल्स के बगैर नहीं जीत सकते। तो न्यूट्रल्स का आपको पता है पाकिस्तान की तारीख़ में एक रोल रहा है और उसको वो डिनाई नहीं कर सकते। इन सब बातों को करने से पहले आप याद रखें कि हम लोग कोई भी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। जिस तरह मुशर्रफ के ज़माने में कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं था, वो उस मिस्टर न्यूट्रल के ख़िलाफ़ था, वो जो मुशर्रफ जिसका नाम था। आज भी कोई भी पाकिस्तानी, मेरा ख़्याल है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ मिस्टर न्यूट्रल के ख़िलाफ़ है। और वो सिर्फ इसलिए ख़िलाफ़ है क्योंकि ये ओपन सीक्रेट है कि मिस्टर न्यूट्रल झूठ बोल रहा है कि वो न्यूट्रल रहे हैं। अभी तक वो झूठ बोल रहा है। अभी आप देख लें कि जो मैं कह रहा हूँ, आप डॉट्स को मिलाते जाएं। अभी आप देख लें कि वो जो 92 ईयर्स ओल्ड कोई पाकिस्तान पीएमए लॉन्ग कोर्स के फर्स्ट कोर्स के 1947 में जो पहली दफ़ा आर्मी में गए थे, कर्नल थे, मेजर थे या जो भी थे, उन्होंने रिटायर्ड फ़ौजियों ने जो कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया, मिस्टर न्यूट्रल ने कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर हम इलेक्शन का ऐलान करवा देंगे मुल्क में। तो मिस्टर न्यूट्रल ने नहीं करवाया। तो वहाँ से तो वो ऑब्वियसली आप जितना ओपन हो गया कि वो मिस्टर न्यूट्रल कितने न्यूट्रल हैं, और आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें आवाम के दिलों में ये डालने के लिए कि मिस्टर न्यूट्रल न्यूट्रल है, तो मिस्टर न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है। और आप ये देखें, हम बहुत ये बात सुनते हैं कि हमारी जो किसी भी मुल्क की आर्मी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। पहले इधर से कर लें, होती है जब उसकी आवाम उसके साथ खड़ी होती है वो आर्मी स्ट्रॉन्ग होती है। अब इराक़ की मिसाल ले लें, कितने 4 लाख और समथिंग थी एयरफोर्स थी, उसके सद्दाम हुसैन के साथ नहीं थी, टुस हो गई। तो आवाम का साथ होना बहुत ज़रूरी है और हम अपनी आर्मी के साथ रहेंगे। लेकिन मिस्टर न्यूट्रल दुनिया में कहीं भी चला जाए, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, उसके साथ बुरी होगी। जिस तरह नवाज़ शरीफ वगैरह के साथ बुरी हो रही है, चोर और गद्दार की आवाज़ें आती हैं। मिस्टर न्यूट्रल बेल्जियम चला जाए, जहाँ मर्ज़ी चला जाए, उसको ये सहना पड़ेगा और वो सहेगा। उसने मुल्क का कबाड़ा कर दिया। अब देखें ना, मसला क्या किया उसने कि इन जोकर्स को उठा के ले आए। अब एक मैं वो ओरिया मकबूल जान साहब का तज्ज़िया सुन रहा था, वो कहते हैं कि जो मिस्टर न्यूट्रल साहब हैं वो जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, वो कन्विंस कर ही नहीं सकते पाकिस्तानी अवाम को, जो नेक्स्ट डे निकल आई थी बग़ैर लीडर के और बग़ैर किसी भी लीडर के पूरे पाकिस्तान में। तो मिस्टर न्यूट्रल साहब को बड़ा धचका लगा था इस चीज़ का कि ये कैसे हो गया। एक और हिस्टोरिकल चीज़ है कि पाकिस्तान जब बना था, अमेरिका ने एक मुआहिदा किया था कि 75 साल तक हमारी आर्मी के लोग वहाँ पर ट्रेन होंगे। ये साल आखिरी साल है उस मुआहिदे का, क्योंकि ये जब जाते हैं बड़े बड़े जर्नल या छोटे ओहदों के और फिर ये बड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो या इनको ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस बना लेते हैं या फिर इनको ख़रीदते हैं, और जो नहीं ख़रीदा जाता, दोनों काम नहीं होते, उसको कभी वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगने देते। अमेरिकन का तो ये है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तो तरक्की करेगा, बहुत करेगा। और हम इन मुल्कों में बैठ के भी अभी भी पाकिस्तान के लिए, जिसे कीबोर्ड वॉरियर कहते हैं या सोशल मीडिया वॉरियर कहते हैं, या 5th जनरेशन वार है, वो हम लड़ते रहेंगे अपने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी फ़ोर्स के लिए। लेकिन न्यूट्रल साहब के लिए कुछ नहीं है। न्यूट्रल साहब ने पाकिस्तान के साथ वो कर दिया है जो 75 साल में मुशर्रफ ने नहीं कर सका था, अयूब खान नहीं कर सका था। न्यूट्रल साहब वो कर गए हैं।
اور پھنس گئے نیوٹرل صاحب بھی. تو مسٹر نیوٹرل پتہ نہیں کیا آپ کو پیسہ ملا, کیا تھا, بلیک میلنگ ہے امریکہ سے, جو بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے, سب چیزیں ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اب نو انویسٹمنٹ ان پاکستان جب تک ہمیں کانفیڈنس نہیں ملتا. اور یہ میں صرف چاول کا ایک دانہ ہوں. کتنے لوگ ملینز اینڈ ملینز اور مے بی کوئی بلینز بھی انویسٹ کر سکتا تھا, تو نہیں کرے گا. جو پاکستان کا حال ہوا ہے اس میں یہ جوکرز کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ جوکرز ہیں, یہ تاش کے وہ پتے ہیں جو ان وانٹیڈ پتے تھے. ان جوکرز کو نیوٹرل لے کر آیا. ان کے اوپر کیسز تھے, ان کے اوپر جو بھی تھا, یہ نیوٹرل لے آیا. اور وہ جو ارشد شریف نے پروگرام بنایا وہ کون تھا, وہ سب کو پتہ ہے وہ کون تھا. ٹھیک ہے, وہ ہمیں بھی پتہ ہے, وہ ارشد شریف کو بھی پتہ ہے. وہ کون, یعنی جو پنجاب میں گورنمنٹ کسی کی نہیں تھی اور بزدار کی تھی اور جلسوں کے لیے کنٹینر لگ رہے تھے. وہ کوئی کور کمانڈر لاہور ہی ہوگا نا, کوئی نیوٹرل ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے, اور ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا بھی. لیکن یہ جو نیوٹرل صاحب ہیں نا, انہوں نے پاکستان کا کباڑا کر کے رکھ دیا ہے. آج ان کے منہ پہ چماٹ پڑی ہے, سب کے منہ پہ, جو 2021-2022 کے جو اشاریہ آئے ہیں پاکستان کی ترقی کے, گروتھ کے. تو نیوٹرل صاحب بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا کر دیا. سمجھ نہیں آتی, دل افسوس بہت ہوتا ہے, اور بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہم لوگ سوچتے تھے کہ یار اب جائیں گے پاکستان میں کچھ کریں گے, یہ نیوٹرل صاحب کی وجہ سے بہت کام خراب ہو گیا. نہیں جا سکتے. انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. تو آپ ڈوٹس کو اکٹھا کریں, ڈوٹس کو ملائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا نیوٹرل صاحب کس طرح گیمیں کھیل رہے ہیں. تو آئے گا, وقت آئے گا انشاءاللہ. ہمارے جو اچھے, جو سننے میں آیا کہ 4 لیفٹیننٹ جنرل ایک سائڈ پہ ہیں, 4 ایک سائڈ پہ ہیں, تو لیکن بہت اچھا وقت آئے گا پاکستان کے لیے. یہ میرا ایمان ہے کہ آئے گا انشاءاللہ, پاکستان ترقی کرے گا. اور جتنے بھی یہ نیوٹرل ٹائپ لوگ ہیں یہ سب آگے پیچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامد و ناصر ہو, پاکستان ترقی کرے, آمین.